हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 गीतास ब्रेकफास्ट। चैप्टर 4 गीतास ब्रेकफास्ट का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज ए में विच मीन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस किए थे एंड उनके क्या आंसर्स दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या थी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन गीतास फैमिली, राइट देयर नेम्स। तो क्या क्वेश्चन था, हाउ मैनी people were there in Gita's family. Write their names। तो क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हाउ मैनी पीपल वर देयर इन गीतास फैमिली, राइट देयर नेम्स। गीता के परिवार में कितने लोग थे और उनके नाम भी लिखिए। तो हमने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था, हमने आंसर दिया था देयर वर 7 मेंबर्स इन दी फैमिली। कितने लोग थे फैमिली में, 7। कौन कौन, गीता, उषा, उमा, अप्पा, अम्मा, ठाठा एंड पाटी, है ना स्टूडेंट्स। कितने मेंबर्स थे फैमिली में, 7। और क्या क्या नाम थे, गीता, उमा, उषा, अप्पा, अम्मा, ठाठा एंड पाटी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर था हमारा, देयर वर 7 मेंबर्स इन दी फैमिली, गीता, उषा, उमा, अप्पा, अम्मा, ठाठा एंड पाटी। ये हमने आंसर किया था। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, What pretend games did Geeta play? What pretend games did Geeta play? गीता कौन कौन से pretend games खेल रही थी चैप्टर में। तो क्या क्वेश्चन है, What pretend games did Geeta play? तो हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था, She rides a horse, a camel and then drives a train। तो वो क्या कर रही थी, वो एक हॉर्स को राइड कर रही थी, एक कैमल को और सबसे लास्ट में एक ट्रेन को। तो हमने क्या आंसर दिया था,
She rides a horse, a camel and then drives a train. कि सबसे पहले उसने क्या ड्राइव किया? हॉर्स, फिर कैमल एंड देन लास्ट में ट्रेन. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पर. क्वेश्चन 3 में हमें क्या गिवन है? बाय व्हाट नेम डू वी कॉल फादर इन तमिल? तो तमिल में हम फादर को किस नाम से पुकारते हैं? क्या है हमारा क्वेश्चन 3? बाय व्हाट नेम do we call father in Tamil? फादर को तमिल में किस नाम से पुकारा जाता है? तो हमने इसका आंसर दिया था इन तमिल वी कॉल हिम अप्पा, कि तमिल में हम फादर को किस नाम से बुलाते हैं? अप्पा, अप्पा नाम से. इन तमिल वी कॉल फादर एज अप्पा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर. हाउ इज गीता's ट्रेन रन? How is Geeta's train run? How is गीता's ट्रेन रन? गीता की ट्रेन कैसे दौड़ रही थी? तो बताइए, क्या हमने इसका आंसर दिया था? गीता's ट्रेन रन छुक छुक छुक. तो गीता की ट्रेन कैसे भाग रही थी? छुक 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 आवाज निकालते हुए. तो हमने आंसर में भी क्या लिखा? गीता's ट्रेन रन छुक छुक छुक. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये क्वेश्चन आंसर्स लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे. इसके बाद आता है एक्सरसाइज बी, जो कि है पेज नंबर 30 पर. टिक द थिंग्स गीता एट दैट मॉर्निंग. तो सेकेंड एक्सरसाइज में हमें उन चीज़ों पर टिक लगाना था जो गीता ने उस सुबह ब्रेकफास्ट में खाई थी. लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी. तो हमने किस किस थिंग्स पर टिक लगाया था स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने टिक लगाया था इडली पर. इडली. देन शुगर. Then toast. Then jam. और लास्टली हमने टिक लगाया था मिल्क पर. तो ये 5 थिंग्स उस मॉर्निंग गीता ने खाई थी. गिवन थिंग्स में से कौन सी 5 चीजें खाई थी? इडली, शुगर, टोस्ट, जैम एंड मिल्क. चलिए, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर. वर्ड पावर. वर्ड पावर में हमें क्या गिवन है? एक्सरसाइज सी.
चलिए रीड करते हैं एक्सरसाइज सी में हमसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स। We sometimes shorten words by leaving out few letters and putting in a mark in their place. Write the short form of the following. हमें क्या करना है, कभी कभी हम जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर वर्ड्स होते हैं, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। दो वर्ड्स को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बना देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, उसी तरीके से आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। नीचे आपको दो दो वर्ड्स दिए हुए हैं और दो दो वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म आपको लिखनी है, मतलब उन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक सिंगल वर्ड लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्या क्या है एक्सरसाइज सी। राइट the short form of the following। नीचे दिए गए वर्ड्स को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे दो वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड्स हैं यू विल। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स को लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी पीछे वाला वर्ड होता है उसकी लास्ट टू टर्म्स को कॉमा के साथ ऐड करा देते हैं पहले वाले वर्ड में। जैसे यहाँ पर है यू विल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू एंड यू पर आप एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे एंड विल का सिर्फ आ जाएगा एल एंड एल। इसको बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, विल का हमने क्या करा है, सिर्फ लास्ट के दो एल ले लिए हैं, तो इसे भी यू विल ही पढ़ा जाता है और इसे भी यू विल ही पढ़ा जाता है। एंड इस कॉमा को क्या बोलते हैं, एपॉस्ट्रॉफी। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे शॉर्ट करते हैं वर्ड को, सेकेंड वर्ड के लास्ट टू वर्ड्स को एज इट इज प्लेस कराते हैं और जो पहले के दो वर्ड हैं वो एक कॉमा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आई विल। तो सेम यही करना है, लास्ट टू वर्ड्स विल के और आई के साथ जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आई विल। इसको भी आई विल ही पढ़ा जाएगा और इसको भी आई विल ही पढ़ा जाएगा, है ना इजी स्टूडेंट्स। कैसे आपको दो वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म बनानी है। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पर, दे विल। ये हो जाएगा THEYL। इसे भी क्या पढ़ा जाएगा, दे विल। नाउ लास्ट वर्ड, व्हाट will। What will, apostrophe double L। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने किन किन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स बनाई, यू विल, यू विल, आई विल, दे विल, व्हाट विल। ओके स्टूडेंट्स, है ना इजी। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पर। मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर।
that go together। तो उन वर्ड्स को मैच करना है जो एक साथ सही बैठ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट फ्लफी, सैंडी, लाउड, वुडन एंड लास्टली कॉटन। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इनके सामने क्या क्या वर्ड्स हमें गिवन है। वॉइसेस, क्लोथ्स, डोर्स, डोर्स, क्लाउड्स और लास्ट वर्ड है डेजर्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैच कराते हैं। सबसे पहले है फ्लफी, मतलब फूला हुआ। तो फ्लफी यहाँ पर किससे मैच हो सकता है? फ्लफी फूला फूला क्या होता है? क्लाउड्स। तो इसलिए फ्लफी को हम मैच कराएंगे क्लाउड से। नेक्स्ट है सैंडी। सैंडी मतलब जहां पर रेत होती है बहुत सारी। तो सैंडी इलाका कौन सा होता है? डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज्यादा रेत होती है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स लाउड। लाउड मतलब तेज, एंड लाउड मतलब जो बहुत तेज आवाज होती है। आवाज के लिए यूज किया जाता है लाउड, तेज आवाज। तो तेज आवाज किससे मैच होगी? वॉइसेस से। तो लाउड वॉइसेस। नेक्स्ट है वुडन। वुडन मतलब लकड़ी का सामान। तो वुडन क्या होते हैं? लकड़ी के क्या होंगे? क्लोथ्स की डोर्स? डोर्स। इसलिए वुडन को हम मैच करेंगे डोर से। लास्ट है कॉटन, सूती। तो सूती क्या होते हैं? कपड़े। कॉटन क्लोथ्स, वो कपड़े जो हम गर्मियों में पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई। देखते हैं किससे हमने किसको मैच किया है। सबसे पहले था फ्लफी। फ्लफी को हमने मैच किया क्लाउड से। नेक्स्ट था सैंडी। सैंडी को हमने मैच किया डेजर्ट से। नेक्स्ट वर्ड था लाउड। लाउड को हमने मैच किया वॉइसेस से। नेक्स्ट वर्ड था वुडन। वुडन को हमने मैच किया डोर से। एंड लास्ट था हमारे पास कॉटन, जिसे हमने मैच किया क्लोथ से। ओके स्टूडेंट्स, now next exercise E. The long I sound in words like sight is spelled with an I in the middle and an E at the end. Fill in the blanks to complete the words. अब हमें ऐसे वर्ड्स नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करने हैं जिसमें आई साउंड यूज हो रहा हो और वो वर्ड किससे खत्म हो रहा हो? ई से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ई एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट पार्ट है शनाया इज फ्लाइंग अ
fill in the blanks. Shania is flying. तो आपको फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आई फिल करना है स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड ब्लैंक में ई फिल करना है. तो हमें क्या दी हुई है? शनाया इज फ्लाइंग अ के डैश टी डैश. तो हम फर्स्ट ब्लैंक में क्या फिल करेंगे? आई, एंड सेकेंड ब्लैंक में ई. तो ये हो जाएगा काइट. Shania is flying a kite. Now next sentence. Never be dash T dash into a line. It will be sore. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ब्लैंक में हम फिल करेंगे आई, एंड सेकेंड ब्लैंक में फिल करेंगे ई. तो वर्ड हो जाएगा बाइट. और हमारा सेंटेंस क्या हो गया? नेवर बाइट इनटू अ लाइम, इट विल बी सोर. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई सॉ एफ dash V dash little M dash C dash hiding in a pile of PIPES. चलिए स्टूडेंट्स, तो इस सेंटेंस में 3 ब्लैंक्स हैं. फर्स्ट है FIVE. I saw 5 little MICE mice hiding in a pile of PIPES pipes. तो फर्स्ट क्या था? 5, देन mice, देन pipes. तो सेंटेंस क्या हो गया? I saw 5 little mice hiding in a pile of pipes. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर. Those N dash shirts on the L dash N E R M I N dash. Those NINE 9 shirts on the line. ARERMINE mine. तो हमारे क्या क्या ब्लैंक्स थे? 9 लाइन,
एंड माइन। तो सेंटेंस बन गया दोज 9 shirts on the line are mine। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट सेंटेंस। The 2 S dash D dash S of the W dash D E road have trees। तो यहाँ हम फिल कर देंगे SIDES sides, WIDE wide। तो हमारा सेंटेंस हो गया The 2 sides of the wide road have trees। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। आप सभी को आज कराई गई एक्सरसाइज लर्न करके आनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।